हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ज्यामिति संबंधित कुछ पॉइंट्स और कोड क्या है, कोड के प्रकार वगैरह। तो यहाँ पे जो हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं देख लेते हैं और साथ में इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो लगभग कोडों पर आधारित होगी। तो अभी हम कोड क्या है इसे समझ लेते हैं और ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं इनको समझ लेते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये हमेशा कोड पर आपके चलते रहेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पे बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? एक बिंदु की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती, यह केवल सही स्थिति को दिखाने के काम में आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे है कोई लाइन है, यहाँ पे खत्म हो रही, तो ये बिंदु क्या है? ना इसकी लंबाई है ना इसकी चौड़ाई है, बस ये एक स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आगे है रेखा। रेखा एक रेखा जिसका कोई सिरा बिंदु नहीं होता। अगर हम रेखा शब्द कहें तो यानी कि एक ऐसी लाइन है जो समाप्त नहीं होगी, आप चलती चली जाएगी, ये क्या कहलाएगी? आपकी रेखा। अगला है रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड बनती है, ये रेखा है, लेकिन इसी के बीच में अगर ऐसे करके दो बिंदी बना के ऐसे लाइन खींचे तो ये क्या कहलाएगी? रेखाखंड। यानी कि ये एक छोटी जिसकी एक नाप है जो बिंदुओं के बीच में बन रही है, ये क्या कहलाएगी? आपकी रेखाखंड। तो ये जो पॉइंट है जो कोड़ों पे और ज्यामिति संबंधी जो आकृतियां आप पढ़ेंगे उनमें आपका इनका काम आएगा। और आगे देखिए दिया है कोण। दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिलने से कोण बनता है। जैसे ये एक बिंदु है, यहाँ पे हम दो रेखाओं को मिला देते हैं। मान लीजिए एक रेखा हमने ऐसे खींच दी और दूसरी रेखा हमने ऐसे खींच दी, तो ये जो बीच में बन रहा है ना, यही कोण है। दो बिंदु जहाँ पे मिलते हैं, दो एक बिंदु पे दो रेखाएं जहाँ मिलती हैं वो आपका कोण बनता है, तो ये बन गया आपका कोण। अब कोण के हम प्रकार देख लेते हैं। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण जो 0 अंश से 90 अंश में से कम का होता है वो न्यून कोण कहलाता है। 90, जैसे आप ये देख रहे हैं सीधी रेखा बनी है। अब मैं प्रकार का यहाँ प्रयोग तो नहीं करूंगी, आपको ऐसे बता दे रही हूँ। अगर हम डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं तो ये 90 अंश का कोण बनता है, और इससे कम ये 90 अंश का कोण बनेगा जो कहलाएगा आपका समकोण, डायरेक्ट 90 अंश। और इससे कम और इस लाइन के ऊपर यानी कि इससे अधिक हो लेकिन इससे कम हो, वो कोण क्या कहलाएगा? आपका न्यून कोण कहलाएगा। ये 90 से 0 के बीच में आपका रहेगा, यानी कि 60 कह सकते हैं, 40 कह सकते हैं, 45 कह सकते हैं, 75 कह सकते हैं, कोई सा भी कोण यहाँ पे बन सकता है जो 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो। समकोण जो डायरेक्ट 90 अंश का होता है इसे हम समकोण कहते हैं। आगे है अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि 90 अंश से तो अधिक होगा और वो 180 अंश से कम होगा। यानी कि ऐसे हम कर ले तो ये आप देख रहे हैं कि ये कौन सा कोण है? ये 90 अंश का कोण है। लेकिन ये अगर हम डायरेक्ट इस कोण की बात करें तो ये कितने अंश का कोण है? ये एकदम 180 अंश का कोण है। लेकिन 180 अंश के कोण से कम हो और 90 से अधिक हो, यानी कि इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका अधिक कोण। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, या ऐसे भी बन सकता है, कोई सा भी कोण यहाँ से बन जाएगा जो अधिक कोण कहलाएगा। वो देखने में उसकी जो आकृति होगी लगभग ऐसी होगी। आगे है सरल कोण। सरल कोण यानी कि एक रेखा पे इस बिंदु पर अगर हम ऐसे कर दें, ये जो कोण बन रहा है वो 180 अंश का कोण बन रहा है, यानी कि एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। इसे हम ऋजु कोण भी कहते हैं, ऋजु कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, क्योंकि इसमें प्रकाश चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती। वृहद कोण। वृहद कोण होता है जो 180 से अधिक और 360 अंश से कम होता है। यानी कि देखो अगर हम बात करें इस बिंदी की, तो इस बिंदी पर अकेले हम बात करें तो ये 360 अंश का कोण बनता है। लेकिन वृहद कोण जो कह रहा है कि वो 360 अंश से कम हो, 360 अंश से तो कम हो लेकिन वो 180 से अधिक हो। यानी कि अब ये जो यहाँ से हम देखें तो ये कैसे जाएगा कोण? इसकी आकृति कुछ इस एंगल में जाएगी, यानी कि कोण कौन सा बन रहेगा? ये कोण कौन सा क्या कहलाएगा? ये वृहद कोण। आगे है संपूर्ण कोण। तो एक बिंदी पर यानी कि रेखाखंड के एक छोर पे अगर हम कोई कोण बनाए तो वो कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का। या प्रश्न ये भी बन सकता है कि एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? तो एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है, जिसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोण से संबंधित कुछ पॉइंट्स है और कोण से आधारित हमारी अगली वीडियो होगी जिसमें हम कई सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए केवल इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।